एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है थर्सडे का दिन और आज मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग मैंने कर दी है, तो करना क्या है, मुझे इस रूम की करनी है क्लीनिंग। ये वही रूम है जिसमें मैं काम करती हूँ अपना, और इस रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज शायद मेरी सिस्टर आने वाली है, तो उसके आने से पहले मुझे ये रूम करना है क्लीन। तो मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगी इस रूम की क्लीनिंग की करने से पहले की हालत, और उसके बाद इसकी करूंगी, ठीक है। और चलिए वीडियो को कैमरे से आपको दिखाती हूँ पूरे रूम की हालत क्या हो रखी है, और आफ्टर क्लीनिंग की फिर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैं इस रूम के अंदर एंटर होती हूँ तो ये रूम देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक टब रखा हुआ है जिसके अंदर मेरा ना कुछ सामान है जो कि मेरा मंगवाया था, वो सामान आया हुआ रखा है, लेकिन मुझे इसको मतलब सेट करने का टाइम नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पर कुछ ड्रेसेस रखी हुई हैं रेडी हुई, जिनको कि मुझे करना है अभी पैक। ये ऑर्डर जाना है। ये देखिए हैवी ड्रेस है, यहाँ पर हैवी ड्रेस है ये जरकन वाली, और ये सब मुझे पैक करनी थी। ये भी ड्रेस रेडी रखी हुई है और इधर भी मेरा ये सामान फैला हुआ पड़ा है। और एक ये पार्सल रखा हुआ था रेडी, बट कोरियर वाला लेकर नहीं गया। ये कुछ नोटबुक्स रखी हुई हैं पुरानी, क्योंकि सनी इन पर कुछ ना कुछ लिखता रहता है। इधर टब रखा हुआ था, इधर की तरफ आ जाइए। इधर देखिए प्रेस पड़ी हुई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए थे आज टूर पर, तो वो प्रेस लेके आए थे उधर रूम से उठा के, और ये उनका बैग पड़ा हुआ है फैला हुआ, क्योंकि वो बैग नहीं लेकर गए हैं। इधर मेरे बेटे का पड़ा हुआ है ये बाथ टब, जिसकी कि हवा निकल चुकी है, इसमें हवा फिल होनी है। इधर है मेरी सिलाई मशीन, और इधर ये पैकिंग की रखी हुई हैं, और इधर ये मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, और इधर ये चेयर है मेरी जिस पर बैठकर मैं काम करती हूँ, और इसके ऊपर भी कपड़े फैले पड़े हैं। और इधर ये टेबल है जिस पर मैं काम करती हूँ। ये टेबल भी देखिए पूरी भरी हुई है। और ये वाली देखिए ये अलमीरा, ये अलमीरा मुझे आज खाली करनी है, क्योंकि ये अलमीरा मैंने के लिए बनवाई थी अभी कुछ दिन पहले, जब वुडन वर्क चला था, तो मेरी सिस्टर के लिए मैंने बनवाई थी। तो वो आएगी तो ये जाएगी उसकी गाड़ी में, गाड़ी खाली जाएगी यहाँ से। तो ये अलमारी मुझे करनी है खाली है। और इधर देखिए, इधर ये टेबल पे देखिए धूल मिट्टी। कल रात को यहाँ पर आई थी आंधी, बारिश बहुत तेज़, जिसकी वजह से सारे घर में धूल आंधी हो गई थी। और इधर बेड पर देख लीजिए, बेड पर पड़ा हुआ है मेरा ये सामान सारा फैला हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैठकर किया था काम, और इसी वजह से सारा सामान फैला पड़ा है। और यहाँ पर एक ये पार्सल पड़ा है। एक्चुअली में ये एक पार्सल था जो कि रिटर्न आया है। एक्चुअली में जिनका पार्सल जाना था, कूलर जाना था, जिनको एसी जाना था उनके पास फ़ैन पहुंचा, जिनके पास फ़ैन जाना था उनके पास एसी पहुंच गया। अब जिनके पास फ़ैन पहुंचा था, जिनके पास एसी पहुंचा था, उनको मैंने फ़ैन दोबारा से भेजा, और जिनके पास एसी पहुंचना था उनके पास एसी दोबारा भेजा। लेकिन जिनके पास पहले एसी चला गया था फ़ैन के बदले, उन्होंने वो पार्सल 1 महीने बाद मुझे रिटर्न में किया है। 1 महीने बाद। अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया है, ओपनिंग वीडियो इसकी बनाऊंगी, इसी वजह से मैंने इसे ओपन नहीं किया था कि कहीं इसके अंदर कुछ टूट फूट ना हुई हो, इसी वजह से। और ये सारे कपड़े देखिए, ये सारे कपड़े मतलब धुले हुए थे, और ये सारे कपड़े ना ऊपर छत पे पड़े हुए थे, लेकिन कल जब आंधी और बारिश आई, जिसकी वजह से ये सारे कपड़े मुझे नीचे लाने पड़े, और ये गीले हैं थोड़े थोड़े, इनको मुझे दोबारा से सुखाना पड़ेगा। और इधर देखिए ये मेरे कुछ ड्रेसेस वगैरह रखी हुई हैं। इधर मेरे कान्हा जी वगैरह बैठे हुए हैं, तो इनको भी नहलाना है, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी है। इधर मेरा ट्राइपॉड रखा है, इधर भी मेरे बॉक्सेस वगैरह रखे हैं। तो कुछ ऐसी है मेरे अभी कमरे की हालत। मैंने आप लोगों को दे दी है कमरे का रूम टूर। अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट से क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ की ना क्लीनिंग वैसे तो डेली होती है, झाड़ू पोछा तो डेली हो ही जाता है, लेकिन जैसे आंधी आई थी रात, तो बहुत ज़्यादा आंधी की वजह से दिक्कत हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सारे में धूल मिट्टी हो रखी थी। तो मैंने सोचा पूरी तरह से क्लीनिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं एक कस्टमर का ऑर्डर निकाल रही थी, क्योंकि एक कस्टमर थे जिनका ऑर्डर था, उन्होंने बोला था कि मेरी ड्रेसेस निकाल देनी, कॉटन की ड्रेसेस थी,
तो वही मैं निकाल रही थी उनकी। तो देखिए मेरे पास ना दोनों तरह का काम है, बल्क ऑर्डर भी मेरे निकलते हैं और सिंगल पीसेस के ऑर्डर भी मेरे निकलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को केवल बल्क ऑर्डर ही जाता है या सिंगल पीस नहीं मिलता है, तो सिंगल पीस भी मेरे पास से जाते हैं। तो यहाँ पर बैठी हुई मैं वही पीसेस छाँट रही थी, उनके वही पीसेस निकाल रही थी जो उन्होंने ऑर्डर किए थे। तो देखिए जो शॉपकीपर्स लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में सामान नहीं रखते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। उन लोगों का क्या रहता है, अगर 10 पीस उनके सेल हो रहे हैं तो 10 पीस ही उठाएँगे वो, बाकी के मतलब वो ऐसे भर-भर के नहीं रखेंगे। उनको यही लगता है कि बस 10 पीस है की ज़रूरत है तो 10 पीस मँगा लो और फिर दोबारा से मँगा लेंगे। क्योंकि उनको भी स्पेस की प्रॉब्लम होती है, स्पेस कहाँ भर के रखें सामान, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना ये ड्रेसेस वगैरह उसकी निकाल दी थी। मैंने कहा क्लीनिंग तो मुझे करनी ही है, तो उससे पहले वो सारा सामान जो निकालना है मुझे अलग, वो मैं निकाल के अलग रख देती हूँ। और यहाँ पर ना फिर मैं इधर आ गई थी, ये संगवा रही थी मैं बेड और अलमीरा वगैरह, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा भरी-भरी सी हो गई थी और वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब भरा-भरा सा हो रखा था। यहाँ पे ना देख के भी मन नहीं कर रहा था काम करने का बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट हो रखी थी, धूल-मिट्टी, जहाँ भी हाथ लगाओ वहीं हाथ गंदे, जहाँ हाथ लगाओ वहीं गंदा। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो गई, रात को ना यहाँ पर आई थी बारिश, और बारिश आने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और ये सब सामान ना मैं उठा कर रख रही थी। एक-एक चीज़ को मतलब पैक करके रखना और याद रखना कि मैंने क्या सामान कहाँ रखा है, बड़ा मुश्किल टफ़ काम होता है ये सब। देखने में ईज़ी लगता है लेकिन बहुत टफ़ काम होता है। कई बार क्या होता है ना, जो सामान हमारे पास होता है ना, हमें वो दोबारा से मँगा लेते हैं क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने वो सामान मँगा कर रखा कहाँ है। और सच बताऊँ तो मतलब इतना सारा सामान होता है ना, इसको तो रख के मतलब याद भी नहीं रहता, काफ़ी चीज़ें तो भूल जाते हैं कि हाँ, हमने ये सामान यहाँ पर रखा था या ये सामान हमारे पास पहले से ही आया हुआ है। और देखिए सफाई करते-करते ना, यहाँ पर देखिए मैं बेड की सफाई कर रही थी। बस बेड की सफाई मैं करके निपटी थी और उसके थोड़ी देर बाद ही ना मेरे ना लोकल कस्टमर आ गए थे। जैसे ही मैं सफाई कर रही थी ना, सफाई करते-करते ही मेरे लोकल कस्टमर आ गए थे, जो कि कुछ ड्रेसेस वगैरह मेरे से लेकर गए थे परचेज़ करके। और बस यही होता है ना, फिर ना सफाई मेरी बीच में ही रह गई थी, बीच में ही रुक गई थी, इसी वजह से, क्योंकि जो लोकल कस्टमर आए थे वो मतलब कम से कम 1 घंटा मुझे लग गया था उनके साथ में। और मैं देखिए सुबह के टाइम में नहाई भी नहीं थी, इसी वजह से कि मैं क्लीनिंग कर लूँ पहले, उसके बाद नहाऊँगी। क्योंकि क्या है ना कि क्लीनिंग करने में फिर से गंदा होना है, डस्टिंग वगैरह करने में फिर से सब कुछ धूल-मिट्टी लगनी है। तो इसी वजह से मैंने ना नहाई नहीं थी और मैं ये सारा क्लीन करने के बाद फिर नहाने के लिए गई थी। तो देखिए मेरे ना ऑनलाइन, लोकल कस्टमर सब तरह का मेरा वर्क चलता रहता है, ठीक है? ऑनलाइन भी जाता है, लोकल भी जाता है और बल्क में भी जाता है। जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनके पास बल्क में भी ऑर्डर मेरा जाता है। तो वही चीज़ें हैं। तो देखिए जिन लोगों को भी ऑनलाइन वर्क करना है, अगर वो लोग मेरे से सामान परचेज़ करना चाहते हैं ऑनलाइन वर्क के पर्पज़ से, तो वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं मटेरियल भी सेल करती हूँ अपने कस्टमर्स को, मतलब जो भी मेरे से मतलब बल्क में लेना चाहते हैं मटेरियल्स खुद के लिए, तो मैं उनको वो भी सेल करती हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर में जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी। और मेरे साथ में एक फ्रॉड भी हो गया था अभी कुछ टाइम पहले। मैंने किसी को पेमेंट किया था 2000 का, लेकिन वो पेटीएम से किया था और वो मेरे यहाँ से कट गया, लेकिन कस्टमर के पास नहीं पहुँचा, और जिसकी वजह से मुझे बैंक का काफ़ी चक्कर लगाना पड़ा। मतलब मेरे 2-3 दिन ना बैंक के काम में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकला है उसका अभी तक भी। तो ऐसा नहीं है कि सब प्रॉफ़िट ही होता है, लॉस भी काफ़ी हो जाता है इन सब चीज़ों के बीच में। और जब लॉस होता है ना, तो बड़ा दुःख होता है उस चीज़ का कि कैसे-कैसे एक-एक रुपया हम मेहनत करके बचाते हैं और कैसे-कैसे हम लोग जोड़ते हैं एक-एक रुपया, और सीधे सा मतलब एकदम से झटका लग गया 2000 रुपए का। तो अभी कोई भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है। वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा मतलब पेमेंट गया है, नहीं है उसके पास। और मैंने भी अपनी बैंक स्टेटमेंट उनको भेज दी है कि भई देखो मेरे यहाँ से कट चुका है और मेरे बैंक में मतलब डिटेल है, बैंक अकाउंट की डिटेल है। और ये थे पीताम्बरी के पाउचेज़, जो कि मतलब यूज़ होते हैं कान्हा जी को नहलाने-धुलाने के लिए, जिससे कि कान्हा जी चमक जाते हैं अच्छे से। और ये सब सामान सँगवाने के बाद फिर मैं ना यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, ताकि ये रूम ना पूरे अच्छी तरह से क्लीन हो जाए।
क्लीनिंग करते करते ही आ गए थे मेरे लोकल कस्टमर और यहाँ पर मैं उनको दिखा रही थी सामान। तो उनको भेजने के बाद फिर मैं लगी अपना संगवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर रही हूँ संगवाने का। तो आई थी, हाँ, ये थे बीड्स, मोती थे और ये ना मैंने मंगवाया था, 1 किलो का पैकेट था आई थिंक, और ये ना पूरा बिखर गया था, मतलब थैले में नहीं में बिखर गया था। तो मुझे ये सब मतलब करना था साफ़, तो मैंने ये सब किया क्लीन। और आप में से ना काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहते होंगे। तो देखिए, कोई भी काम आप कर लीजिए, कोई भी काम, चाहे आप मतलब घर बैठकर सूट का काम कर लीजिए, सलवार मतलब लेगी वगैरह होती हैं, इनका ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, कुर्ती लेगी, प्लाजो, इन सब का ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। लेकिन एक लगन के साथ काम करो। आपने देखा होगा, जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं पूरी लगन के साथ काम करती हूँ। मैं जब भी अपना काम करती हूँ तो 100% देने की कोशिश करती हूँ अपने काम को। मुझे चाहे दिन हो चाहे रात हो, मुझे अगर अपना काम वर्क पूरा करना है तो मैं रात को भी चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, मैं उस काम को करती हूँ। अगर आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं, कोई भी ऑनलाइन वर्क हो या फिर ऑफ़लाइन वर्क हो, कुछ भी आप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम को 100% देना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप टाइम पास के लिए अपना काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो टाइम मांगती है। बिज़नेस अगर करना है तो टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप सोचो कि घंटे 2 घंटे अपने काम को दिए और बस हो गया, नहीं। आपको 100% अपने काम को देना होगा, टाइम देना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। आप लोगों ने शॉपकीपर्स को देखा होगा, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं शॉप पे, चाहे कस्टमर आए या ना आए। तो सेम सिचुएशन हम लोगों की भी होती है। हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर से वर्क कर रहे हैं तो घर से वर्क करने के बाद हम लोग फ्री रहते हैं। नहीं जी, हमारे पास अगर रात को 12 बजे भी कस्टमर का मैसेज आता है ना, तो हम लोगों को उठकर उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल कस्टमर आ जाते हैं या ऑनलाइन कस्टमर के फ़ोन आ जाते हैं, जिसको हमें मतलब जवाब देना पड़ता है। हमारा कई बार ना खाने का काम भी रह जाता है बच्चों का, कि खाना भी नहीं बना पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम को 100% देना है, उसके लिए चाहे मुझे थोड़ा बहुत सैटिस्फाइड करना पड़े, तो मैं करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई, मेरी जो मेड थी उससे मैंने सफाई करवा ली थी, और सामने चल रहा था भंडारा, तो मैं गई थी भंडारा से खाना लेने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना भंडारा हो रहा था सामने घर के बाहर, तो वहाँ से लाई थी आलू की सब्ज़ी और हलवा। बस यही खाना है। आलू की सफाई करने के बाद हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल भी, है ना। तो ये ही हम खाएंगे अब, पूरी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं नहा चुकी थी और पूरे कमरे की क्लीनिंग करने करते मुझे पड़ गए थे लगभग 2:15, और 2:15 बजे मैं नहाई थी। उसके बाद मैं गई थी भंडारा लेने के लिए, क्योंकि घर के सामने ही मंदिर है, तो वहाँ पर हो रहा था भंडारा। तो मैंने सोचा चलो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सफाई करते करते। उसके बाद मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की बिल्कुल भी। तो मैंने बच्चों को बोला भी था कि आप लोग चले जाओ, भंडारा का प्रसाद ले आओ, तो बच्चे नहीं गए। तो फिर मैं चली गई थी भंडारे का प्रसाद लेने के लिए। तो मैं प्रसाद ले आई थी, वही अभी खाया पिया है, और खाने पीने के बाद अभी आई हूँ मैं इधर रूम में, क्योंकि मुझे करना था काफ़ी सारा काम। तो उससे पहले मैंने सोचा चलिए आप लोगों को एक छोटा सा मतलब टूर करा दिया जाए रूम का, क्लीनिंग के बाद का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे रूम में घुसते ही ये तो रखा हुआ है मेरा ट्राईपॉड, और ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैंने पैक कर दी हैं पिन्नियों में। इनको ना अच्छे से मतलब डब्बे वगैरह में तभी लगाऊंगी जब जाएंगी ये। और ये कोरियर रखा हुआ था पैक हुआ अलग। और इसका देखिए बेड मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और ये वाली रो भी, मतलब ये डब्बे वगैरह ना मैंने सारे पोंछ के दोबारा से लगाए हैं। सारे डब्बे मैंने पोंछे हैं, मतलब कपड़े से अच्छे से पुछवाए थे जो मेरी मेड आई थी उससे। और ये सब मैंने क्लीन कर दिया है।
और ये पार्सल मैंने अभी नहीं खोला है क्योंकि मुझे इसकी ओपनिंग वीडियो बनानी है। और ये अलमारी मैंने अभी खाली नहीं की है क्योंकि इसका सामान निकाल के फिर मुझे डालना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है मेरा काम करने के लिए। तो बस कुछ ऐसा है मेरा रूम टूर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर और कोई क्वारी हो आप लोगों की तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग जल्द ही लेकर आऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।